Hello everyone, this is Anurag Soni presenting before you a second chapter of Honeydew NCRT book, and the chapter name is The Tsunami. Students, you are seeing there are Andaman and Nicobar Islands. Okay students, so Andaman and Nicobar Islands are divided into two parts. Andaman Island, it has North Andaman, Middle Andaman, Lower Andaman, Port Blair, Andaman Sea, and the Little Andaman. Okay, students. And the second, Nicobar Island. Nicobar Island is also divided Car Nicobar, Tarasa, Non Karve, Kachhal, Little Nicobar, and the Great Nicobar. Okay, students. So there are two parts of the Andaman and Nicobar Islands, and we know it Andaman Nicobar Islands. Okay, what is the capital of Andaman Nicobar Island? You know very well that Port Blair is the capital of Andaman Nicobar Islands. Okay, students. So we are coming to our point and start the chapter. Students, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. Students, tsunami होता क्या है? Tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under the sea. जब समुद्र के नीचे, सी के नीचे बहुत ही विकराल तरह से earthquake आता है तो उससे जो waves, powerful waves उठती हैं वही क्या होती हैं? सुनामी होती हैं. ओके. And on 26 December 2004, a tsunami hit Thailand. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया. एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. उसके साथ साथ ये थाईलैंड से उठने वाली वेव्स कहाँ पर? भारत के भी कुछ हिस्सों में क्या हुई? इससे प्रभावित हुई. भारत के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हुए जिनमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट इंक्लूड था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज ऑफ सर्वाइवल. इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी हैं जो उन लोगों की हैं जो इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने उनके हिम्मत की और उनको उस प्राकृतिक आपदा से बचने के बाद जो उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं. यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्टोरी आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं. स्टूडेंट्स, डिड एनिमल सेंस आ सुनामी वॉज कमिंग. क्या जानवरों को इस चीज़ का अनुभव हुआ कि सुनामी आने वाली थी? एंड सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. और कुछ स्टोरी उसमें बता रही हैं कि हाँ उनको ऐसा अनुभव हुआ. सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट. यू आर सीइंग इन द पिक्चर दैट सुनामी ने किस तरह से इंसान को और उनकी बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया. सो कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट वी स्टार्ट. दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. ये जो स्टोरीज़ हैं यहाँ पर वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से क्या हैं बच्चों? जुड़ी हुई हैं. आर्किपेलागो कहलाता है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड and the surrounding by sea. You are seeing in this picture in here that a group of many island and surrounding by sea. ऐसे ग्रुप जो क्या होते हैं? A group of many island, मैनी islands के ग्रुप. These are surrounded by the sea. और वो किन से घिरे होते हैं? सी से घिरे होते हैं. So यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको बता रही हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड्स थे जो सी से घिरे हुए हैं. उनके बारे में आपको बता रही हैं. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. कच्छल बच्चों, जैसे कच्छल एक जगह है, जैसे अभी आपको पहले बताया है कि कच्छल कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड में. आप इस मैप में भी देख रहे हैं. तो इग्निशियस यही कच्छल का रहने वाला है. ठीक है ना बच्चों? तो अच्छा, इग्निशियस
Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachhal. Ignatius कचहल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था एंड हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी पत्नी उसको 6 बजे सुबह जगाती है बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको भूकंप के झटके महसूस होते हैं. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड. वो क्या करता है, जब वो उसकी वाइफ उसको जगाती है, वो उठता है और जो उसकी टेबल के ऊपर टेलीविज़न रखा हुआ है उस टेलीविज़न को सावधानी के साथ उठाता है और ज़मीन पर उसको टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उस टेलीविज़न को क्या करता है, ज़मीन पर रख देता है. सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो ना तो टूटे और ना ही ज़मीन में नीचे गिरे. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब उनका परिवार बाहर घर के बाहर की तरफ भागता है. व्हेन द टैमरस स्टूडेंट्स होता है भूकंप के झटके. हियर यू आर सीइंग अ साइड शेक अर्थ टैमरस. द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद जब पृथ्वी हिलती है तो उसको हम ट्रेमरस कहते हैं. व्हेन द टैमरस स्टॉप, और जब इसके भूकंप के झटके रुक जाते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग इन द कोएस एंड कन्फ्यूजन. क्योस, CHOAS. इसको बेटा चॉस नहीं पढ़ेंगे हम, इसको बोलेंगे केओस. ये एक कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है माइंड में, ठीक है ना. तो व्हेन द ट्रेमस स्टॉप्ड, जब भूकंप के झटके रुक जाते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग. तो वो क्या देखते हैं, द सी राइजिंग, कि जो समुद्र है वो क्या है, उठ रहा है. राइजिंग मीन्स ऊपर की ओर उठ रहा है. इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, वो बिल्कुल एक ही तरह से भौचक्के थे, कंफ्यूज्ड थे. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स. उसके दो बच्चों ने इग्निशियस के क्या किया, होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर. अपनी माँ के हाथ, बच्चों ने माँ के हाथ, मदर्स फादर, उन्होंने अपने नाना जी का हाथ पकड़ा. एंड मदर्स ब्रदर, और कुछ बच्चों ने उनमें से किसके पकड़े, अपने मामा जी का हाथ पकड़ा. एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में भागने लगे. ही नेवर सॉ दैम अगेन. उसने ये कभी नहीं देखा था. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी पत्नी उसमें तो सुनामी की वेव्स में बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम. केवल उसके जो 3 बच्चे थे जो उसके साथ भागे हुए थे, हु केम विद हिम वाज सेव्ड. वो ही केवल सुरक्षित रह पाए. तो बच्चों, ये जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसन है इसमें इग्निशियस की स्टोरी है. इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कचहल में रहता है, और उसकी जो पत्नी उसको 6 बजे जगाती है क्योंकि उसने कुछ अर्थक्वेक के झटके महसूस किए. इग्निशियस उठा, उसने शांतिपूर्वक अपनी टीवी को टेबल से उठा करके ज़मीन पर रख दिया ताकि वो ना तो टूटे और ना ही ज़मीन पर गिरे. तो और उसके बाद उसकी फैमिली वहाँ घर से बाहर की ओर भागे. वह जैसे वो भूकंप के झटके रुके, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है. वो इस स्थिति में थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था. उन्होंने तुरंत ही अपने बच्चों का, उसके जो बच्चे थे, कुछ बच्चों ने अपने नाना जी का और कुछ बच्चों ने अपने मामा का हाथ पकड़ा और घर से अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे. और केवल 3 ही बच्चे ऐसे थे जो उसके 5 बच्चे थे, तो उनमें से एक बच्चे ने मामा का हाथ पकड़ा, एक बच्चे ने नाना का हाथ पकड़ा, और 3 बच्चों ने इग्निशियस का हाथ पकड़ा, और वो वहाँ से बाहर की ओर भागे. और उनमें से केवल वही बच्चे सेफ हो पाए थे जो इग्निशियस के साथ भागे थे. बाकी उसकी वाइफ, उसके मतलब बच्चों के मदर्स फादर और मदर्स ब्रदर, दोनों जो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर थे और मैटरनल अंकल थे, वो सब क्या हो गए, स्वेप्ट अवे हो गए हैं, उसके साथ क्या हो गए, बह गए. ओके, सो नाउ हियर द सेकंड स्टोरी.
एंड संजीव की है ये कहानी. संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्वाइविंग इन वो हाँ सर्विंग इन कचहल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. यहाँ पे जो कहानी बताई गई है संजीव की है, वो संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था एंड सर्विंग इन अ कचहल आइलैंड, और कचहल आइलैंड निकोबार ग्रुप के कचहल आइलैंड में क्या करता था, सर्विस करता था. देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया है कचहल आइलैंड में, तो कचहल आइलैंड बच्चों आप देख रहे होंगे मैप में, आप ये है कचहल आइलैंड. ओके, कचहल आइलैंड में संजीव सर्विस करता था, ठीक है ना. सो और वो एक पुलिसमैन था. ही ही somehow managed to save himself. ही समहाउ कैसे करके उसने अपने आप को बचा पाया. ही हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव. उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को और उसकी एक छोटी बेटी होगी उसको कैसे करके उन सुनामी के वेव से बचाया. बट देन ही हियर द क्राइड फॉर हेल्प. तब उसने कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनी फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. उसने एक वाइफ जॉन की पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो उसको मदद के लिए बुला रही थी. बट देन ही हियर्ड जॉन की वाइफ की आवाज़ें सुनी जो उसको मदद के लिए बुला रही थी, द गेस्ट हाउस कुक. और जॉन क्या था, जो गेस्ट हाउस में रसोइया था, उसकी पत्नी की उसने आवाज़ें सुनी जो उसको मदद के लिए पुकार रही थी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. और संजीव ने तुरंत ही पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. तो वो क्या हुआ, जब बचाने के लिए वो कूदा तो संजीव और उसकी जो रसोइया की वाइफ थी वो दोनों ही सुनामी की वेव में बह गए. 13 years old Meghna. Now the third story. Okay, first story Ignatius, second Sanjeev, and the third you are reading who's Meghna. 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. Students, जो ये कहानी है इसमें मेघना एक 13 ईयर्स 13 साल की बच्ची है एंड स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट, जो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और दूसरे लोगों के साथ उस सुनामी की लहरों में बह गई थी. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. और उसने 2 दिन समुद्र के ऊपर तैरते हुए बिताए. होल्डिंग ऑन टू आ वुडन डोर. और आपको पता है सुनामी आई है तो सुनामी में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे ही किसी घर का दरवाज़ा टूट करके उसमें बह गया होगा. तो उसको उसने पकड़ करके, किसने, मेघना ने, उसके ऊपर मतलब चढ़ करके या लेट करके जैसे भी हो वो उसको उसके सहारे 2 दिन तक समुद्र में ऊपर पानी में तैरती रही. एंड 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. और उसने 11 बार देखा कि जो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स लोगों को सहायता देने के लिए उड़ रहे हैं. उस तो बट दे डिड नॉट सी हर. लेकिन उन्होंने मेघना को नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव. और वो कहाँ पर, शोर मीन्स होता है, सी शोर मीन्स समुद्र का किनारा. और वो किसी तरह समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा आ गई. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. और उसने अपने आप को समुद्र के किनारे पाया. आल तो इस तरह से ये बेटा मेघना की स्टोरी थी कि जो अपने पेरेंट्स और 77 और दूसरे लोगों के साथ समुद्र में क्या हो गई थी, सुनामी में बह गई थी. और उसे एक वुडन डोर मिल गया जिसकी सहारे से वो उसके ऊपर पानी में तैरती रही. और 2 दिन लगभग 11 बार उसने देखा कि उसके सर के ऊपर जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, बचाने के लिए मदद कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में, तो फिर उसने 11 बार देखा कि उन्होंने मुझे नहीं देखा है. लेकिन वो बता रही है कि वो समुद्र के किनारे वेव्स से क्या हो गई थी, आ गई थी. अब नाउ द नेक्स्ट स्टोरी
अल्माज जावेद वॉज 10 years old. अल्मा जावेद है जो 10 साल की एक छोटी सी लड़की है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. वो एक कार्मल कॉन्वेंट, पोर्ट ब्लेयर का एक स्कूल है कार्मल कॉन्वेंट, उसमें पढ़ती है. एंड वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, और वहीं उनके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है. हर मदर रहीलाज होम वॉज इन ननकारवे आइलैंड, और उसकी माँ रहीला का घर ननकारवे आइलैंड में है. द फैमिली हैड गॉन थ्री द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनका परिवार वहाँ क्रिसमस बिताने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ है. व्हेन द ट्रैमरस केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भूकंप आया सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उनका परिवार सो रहा था. अल्मास फादर सॉ, अल्मा के पापा ने देखा द सी वाटर रिड्यूस, कि जो समुद्र का पानी है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, सिकुड़ रहा है. एंड ही अंडरस्टूड, और वो समझ गए दैट द वाटर वुड केम रसिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, कि अब जो पानी है वो उससे दुगनी ताकत से वापस आएगा. ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को जगाया. एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश और जल्दी से एक सुरक्षित जगह हो वहाँ पर भागे. एज दे रैन, जैसे वे भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. जैसे वो भागे, उसके दादाजी ने एक कुछ अपने सर पे एक प्रहार को या एक झटके को या किसी मार को महसूस किया. एंड अपने सर पर बाय समथिंग हैट ही फॉल डाउन, और वो क्या हो गए, वहीं पर गिर गए. हर फादर रज टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसको बचाने के लिए भागे. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ दैम अवे, तब उन्होंने उनके पिताजी को, अल्मास के पिताजी को और उसके दादाजी को, दोनों को ही सुनामी की वेव क्या हो गई, बहा के ले गई. अल्मास मदर एंड द आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री. अल्मा की माँ और उसकी चाची दोनों ही क्लिंगिंग मीन्स होता है जोर से पकड़े हुए. क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, कोकोनट की पत्तियों को या उसके ट्री को जोर से पकड़े हुए रही, जकड़े रही हुई. कॉलिंग आउट टू हर, और चिल्ला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई सुनामी की और उस ट्री को उखाड़ दिया. एंड दे टू वर वॉस्ट अवे, और वो दोनों भी उसके साथ ही वेव के साथ बह गईं. अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ बर्ड फ्लोटिंग, अल्मा ने एक लकड़ी का लट्ठा, लॉग मीन्स लट्ठा, लकड़ी के लट्ठे को पानी पे तैरते हुए देखा. एंड शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो इस पे क्या हो गई, चढ़ गई. देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई. वैन शी वोक अप, जब वो उठी, शी वॉज इन आ हॉस्पिटल इन कैमोरता. तो उसने अपने आप को जब वो उस लट्ठे पे बैठ गई और वो बेहोश हो गई, उसके बाद जब वो उठी तो उसने अपने आप को कमोत्रा के एक हॉस्पिटल में देखा. फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई थी. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, वो लड़की, छोटी लड़की किसी से भी बात करना नहीं चाह रही थी अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, उस इंसिडेंट के बारे में. शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड, वो ट्रामेटाइज्ड मीन्स होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. वो बहुत ज़्यादा उससे शॉक्ड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उससे भयभीत हो चुकी थी. तो स्टूडेंट, ये हमारा कॉम्प्रीहेंसन फर्स्ट था. सो इस कॉम्प्रीहेंसन फर्स्ट में आप लोगों को आई होप ऑल यू ऑल हैव आसानी से इस पूरी कहानी को समझ चुके होंगे. ओके गाइस, सो ये फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसन आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि आपको इस स्टोरी को बताना है कि ये स्टोरी कैसी थी, और इसके जो कॉम्प्रीहेंसन चेक करने हैं उसको ट्रू और फॉल्स को आपको सेल्फ करने हैं. और मैंने आपको पूरी स्टोरी
का फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसन है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों इसको आप स्टोरी को एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद आप खुद से ही इस स्टोरी को पढ़िए। ओके चिल्ड्रन, सो हियर द first comprehension ends, and now we will meet in the next video with the with the second comprehension. Till then, bye bye, take care. Okay, thanks for watching the video.